नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही शानदार होंगे और शानदार तरीके से आपके बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। तो आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इंग्लिश के कुछ ऐसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आज मैं जो इंग्लिश के आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं, बस इसके अतिरिक्त आपको इंग्लिश में प्रोज और पोएट्री मिला करके यानी प्रोज से कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरे प्रोज से पूरी बुक से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ करके जाना है और इतना ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे मित्र, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर से शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, पहले हम शॉर्ट आंसर्स पढ़ेंगे, उसके बाद में लॉन्ग आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लेंचोज। ठीक है, व्हाट वाज लेंचो यानी कि, और उसके बाद में आगे लिखा है प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप, यानी कि जो लेंचो था, ठीक है, लेंचो की प्रॉब्लम्स यानी समस्या क्या थी। ठीक, लेंचो की समस्या क्या थी, और एंड मतलब और व्हाट वाज हिज ओनली होप, और उसकी केवल एक आशा क्या थी। होप मतलब आशा। ठीक, लेंचो की समस्या क्या थी और उसकी एक आशा यानी कि उम्मीद क्या थी। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। तो लिखा है कि द रेन विथ हैवी हेल स्टॉर्म हैड रूइंड लेंचोज फील्ड। ठीक है, द रेन यानी कि जो बरसात हुई, विथ हैवी यानी कि बहुत ही भारी, हेल स्टॉर्म यानी बर्फबारी के साथ। ठीक है, जब बरसात होती है तो उसके साथ ही बहुत सारी बर्फबारी होती है, जिससे कि हैड रूइंड यानी कि बर्बाद हो जाता है लेंचोज फील्ड यानी कि लेंचो का जो खेत है, ऑफ राइप कॉर्न, राइप मतलब पका हुआ, कॉर्न यानी फसल। ठीक है, जब बरसात के साथ बहुत अधिक मात्रा में बर्फबारी होती है तो लेंचो की सारी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। सो मतलब अतः या इसलिए ही माने वह वाज सैड, सैड मतलब दुखी था, इसलिए वह दुखी था। हिज ओनली हेल्प फ्रॉम गॉड, और अब उसकी हेल्प मतलब सहायता केवल कौन कर सकता था? गॉड यानी कि ईश्वर, और अब उसकी सहायता केवल ईश्वर ही कर सकता था। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न हम समझते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा भैया कि हाउ मच मनी डिड लेंचो, या उसके बाद लिखा है नीड, यानी कि लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी, लेंचो को कितने पैसों की आवश्यकता थी। एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव, और कितना पैसा उसे मिला यानी रिसीव मतलब प्राप्त हुआ। लेंचो को कितने पैसों की ज़रूरत थी और कितना पैसा उसे प्राप्त हुआ। तो आंसर समझिएगा कि लेंचो नीडेड 100 पैसे। लेंचो को नीडेड माने आवश्यकता थी, 100 मतलब 100 पैसे मतलब पैसों की, 100 पैसों की ज़रूरत थी। टू सो मतलब होता है भैया बीज बोना। सो माने क्या होता है? बीज बोना। हिज फील्ड मतलब अपने खेतों में, अगेन माने फिर से। ठीक है, लेंचो को 100 पैसों की ज़रूरत थी दोबारा से अपने खेतों में बीज बोने के लिए। एंड माने और, टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, और अपनी जीविका तब तक चलाने के लिए जब तक उसकी नेक्स्ट क्रॉप यानी कि अगली फसल नहीं आ जाती है। ही रिसीव्ड ओनली 17 पैसे, लेकिन उसको केवल 17 पैसे ही प्राप्त हुए। ठीक है, समझ में बात आई? लेकिन उसको केवल 70 यानी कि 70 पैसे, ठीक 70 पैसे ही प्राप्त हुए। अगला प्रश्न समझिएगा बहुत ही ध्यान से। तीसरा प्रश्न हमारा है कि व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज टॉकिंग स्पीच। ठीक है, यानी कि मंडेला ने क्या वादा किया था अपनी बातचीत को शुरू करने से पहले। ठीक है, कि वो क्या करेंगे, क्या बनाएंगे। ठीक, तो देखिएगा, मंडेला थैंक्स ऑल इन इंटरनेशनल,
ठीक, इंटरनेशनल मतलब क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि मंडेला ने सभी अंतर्राष्ट्रीयों को धन्यवाद दिया। लीडर्स मतलब नेताओं को, एंड गेस्ट मतलब मेहमानों को, सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों और नेताओं को धन्यवाद दिया। एज ही कॉल एन इन एन एसोसिएशन ऑफ जॉय एंड विक्टोरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, यानी कि ये अच्छे न्याय के लिए उन सभी लोगों को बुलाया और उन्हें जॉय यानी आनंद लेने के लिए कहा। ही प्रॉमिस, उन्होंने वादा किया, दैट कंट्री यानी कि उस शहर से, ठीक, उस शहर से उन्होंने क्या वादा किया। अगला प्रश्न ध्यान से समझिएगा प्यारे मित्र। अगला प्रश्न है कि व्हाट ट्विन ओबलाइजेशन डज मंडेला मेंशन, ठीक है, यानी कि जो मंडेला मेंशन थी उनका ओबलाइजेशन यानी उनका औचित्य क्या था, उनका औचित्य, ओबलाइजेशन, ठीक है ना, उनका औचित्य क्या था। बात समझ में आई? तो देखिएगा ध्यान से। मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन का मतलब होता है कि दो जोड़ा, ठीक है ना, जोड़ा कह सकते हैं ट्विन का मतलब, ठीक है। जो मंडेला मेंशन थी वो प्रत्येक व्यक्ति को जोड़े के रूप में देखना चाहती थी। वन इज टुवार्ड हिज फैमिली, ठीक है, यानी कि उनका अपना खुद का एक परिवार, पेरेंट्स यानी माता पिता, वाइफ मतलब पत्नी, एंड चिल्ड्रन और बच्चे, एंड अनदर ऑब्लाइजेशन और अन्य जो औचित्य था वो भी इज टू हिज पीपुल हिज कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, समुदाय, ठीक है, क्या होता है, समुदाय, यानी उनके कहने का मतलब था कि हम सभी एक समुदाय के रूप में साथ साथ रहेंगे। अगला प्रश्न प्यारे मित्र आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और भी आप याद रखिए कि जो क्वेश्चंस मैं आज आपको बता रहा हूँ सिर्फ आपको शॉर्ट के इतने ही आंसर पढ़ने हैं, और इसके बाद मैं आपको 2 से 3 लॉन्ग आंसर बताऊंगा, वही 2 से 3 आपको लॉन्ग आंसर पढ़ना है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं पढ़ कर जाना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रोज में आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर या कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक। देखिए, वाई डज एन वांट टू कीप डायरी, यानी कि जो एन है वो डायरी को अपने पास क्यों रखना चाहती है। कीप माने रखना, डायरी को अपने पास, वांट माने चाहना, ठीक, वो अपने पास डायरी को क्यों रखना चाहा, ठीक। एंड वांट टू कीप डायरी एज सी डिड नॉट हैव फ्रेंड, वो डायरी इसलिए रखना चाहे क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं है, क्योंकि उसका कोई भी मित्र नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर ऐसे, ठीक है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, न्याय, ठीक है ना, न्याय होता है, ठीक, न्यायोचित हो कह सकते हैं हम, न्याय। देखिए, हाउ डिड एन जस्टिफाई यानी कि वो किस प्रकार से न्याय करना चाहता है। चैटर बॉक्स मतलब होता है बातचीत, इन हर ऐसे का मतलब एक निबंध के रूप में, ठीक है, वो इस बातचीत को एक निबंध के रूप में किस तरह से करना चाहता है। तो देखिएगा, सी गेव 2 आर्गूमेंट का मतलब होता है कि बहस, ठीक, उन्होंने अपने 2 बहस या 2 विचार प्रस्तुत किए। जस्टिफाई न्याय पर, फॉर हर चैटर बॉक्स यानी अपनी बातों के लिए। वन दैट चैटिंग इज स्टूडेंट, सबसे पहले उन्होंने पहली बात किस बात पर कही है, स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए। ट्रेस एंड अनदर रीजन, और दूसरा कारण उन्होंने बताया दैट नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेड्स, ठीक है, और इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में दूसरी बात उन्होंने कही, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग, ठीक है, तो इसका आंसर होगा द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग इज कॉफी, ठीक है। वहां अधिक मात्रा में भैया क्या उत्पन्न होता था, कॉफी, अधिक मात्रा में कूर्ग में क्या उत्पादन किया जाता था, कॉफी, ठीक है। आफ्टर मानसून के बाद, ठीक है, द एयर ब्रीथ यानी कि ब्रीथ मतलब हो गया मौसम आपका, एयर मतलब हो गया हवाएं, ठीक है। इन ऑर्गेटिंग कॉफी विथ ईस्टर्न द बेंगलोज टग्ड अंडर ट्री कैंपीज, ठीक है। और उन्होंने क्या बताया कि वहाँ का जो सबसे मन पसंदीदा है वो क्या होने वाला है, कॉफ़ी होने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर देखिएगा 8वां प्रश्न कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वैली मैडम,
ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, ठीक है, वैली इज द ट्राइंग टू बिहेव मोर नेचर देन हैरेस, यानी कि जो वैली है वो, ठीक है ना, वो प्रयास करती है अपने नेचर यानी चरित्र के बारे में बताने का जो प्रयास किया। शी इज ट्राइंग द लुक, यानी कि वो देखने का प्रयास किया। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब जब किसी को विश्वास से भी ज़्यादा यानी कि अत्यंत विश्वास हो जाए, बहुत अधिक विश्वास हो जाए, तो उसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। एंड स्मार्ट, वो अपने आप को स्मार्ट समझा। कंडक्टर इज एंस्यूड एट हर बिहेवियर एंड द एफर्ट टू टीज, लेकिन उसके किसी भी बातों का उसके बिहेवियर यानी चरित्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब आपको पढ़ना है लॉन्ग आंसर। कौन कौन से लॉन्ग आंसर आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वही लॉन्ग आंसर सिर्फ आपको बताने और पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला है कि हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था। व्हाई डिड ही राइट ए लेटर टू गॉड, और उसने ईश्वर के लिए एक पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव, उसको किसने जो है प्राप्त किया द लेटर, एंड व्हाट डिड ही डू, और उसे पत्र मिलने के बाद में क्या हुआ। ठीक, तो आंसर को समझिएगा कि लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी कि लेंचो एक हार्ड वर्किंग यानी कि कठिन काम करने वाला फार्मर यानी किसान था। विद ए लार्ज फैमिली, यानी वो अपने परिवार के साथ रहता था। वंस माने एक बार, द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रेन, यानी कि बहुत उससे जो है बहुत अधिक मात्रा में बरसात की आवश्यकता थी। वाज फॉलोड बाई वेरी हैवी हेलस्टॉर्म, और एक बार ऐसा होता है कि बहुत अधिक मात्रा में बरसात हुई जिसके साथ साथ हेलस्टॉर्म मतलब कि बर्फबारी भी हुई। देयर फॉर द कॉर्न स्टैंडिंग इन लेंचो, यानी कि खेत के एक कोने पर खड़ा होकर के जो लेंचो है वो अपने खेतों को देखता रहा। वाज टोटली, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद या नष्ट हो चुके थे। ठीक है, जब बर्फबारी हो रही थी तो लेंचो एक कोने से खड़े होकर के, कॉर्न मतलब कोने से खड़े होकर के अपने खेतों को देख रहा था, और उसने क्या देखा कि उसका जो खेत है, उसकी जो फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। नथिंग माने कुछ भी नहीं, वाज मतलब बचा, लेफ्ट माने छोड़ा, फॉर द पुअर फार्मर, यानी कि गरीब किसान के खेत में बरसात ने कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड हिज फैमिली, यानी उसके परिवार के लिए। सो ही रोट ए लेटर, इसलिए उसने एक पत्र लिखा। टू गॉड मतलब ईश्वर के लिए, इसलिए उसने एक ईश्वर के लिए एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम, जिसमें उसने पूछा फॉर 100 पैसेज इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड, यानी कि उसे अपने खेतों में सो मतलब कि होता है बीज बोना, बीज बोने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है। अगेन एंड लिव अंटिल द न्यू क्रॉप्स कैम, और दोबारा उसे जीविका अपनी चलाने के लिए, और जब तक उसकी दोबारा नई फसल, न्यू क्रॉप यानी नई फसल ना आ जाए। द लेटर वॉज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन, यानी कि उसके पत्र को एक पोस्टमैन मतलब डाकिया ने स्वीकार किया। द पोस्ट मास्टर आल्सो रीड, ठीक है, यानी कि उसमें जो इसमें का जो मेन अधिकारी था, आल्सो रीड उसने भी, इट माने यह पढ़ा। ठीक, एंड वाज मूव्ड एंड कलेक्टेड, और वह गया और कलेक्टेड मतलब उसने इकट्ठा किए, कलेक्ट किए, इकट्ठा किया 17 पैसे यानी 70 पैसे। ठीक, फ्रॉम द पुट द मनी, ठीक है, और उसने इन पैसों को रख दिया इन ए इन्वेलप, इन्वेलप मतलब एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, जिसमें उसने लेंचो का पता डाल दिया। ठीक, तो ये लेंचो का लॉन्ग आंसर जो कि आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी कहूँ कम है कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार इस चैप्टर का लॉन्ग आंसर आता है प्यारे मित्र, तो बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, बिल्कुल भी इग्नोर करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, दूसरा लॉन्ग आंसर आपको पढ़ना है। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone him? ठीक है, यानी कि मंडेला का जो मीन मतलब क्या है। when he says, जब उसने कहा he is simply, यानी कि एक साधारण तरीके से the sum of all those, यानी उन सभी अफ्रीकन यानी अफ्रीकियों के पैट्रियट मतलब जो वहाँ के पर्यटक थे, ठीक, पर्यटकों के बारे में, और who had gone him, और उसमें से कौन उन्हें या कौन वो गए। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं इसका आंसर सिर्फ आपको बताने वाला हूं, मैं इसकी हिंदी आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको इसकी हिंदी जाननी है, अगर इसकी आपका हिंदी समझने में कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस आंसर की हिंदी आपको बता दूंगा। और अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे कि बाई सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, मंडेला वांट टू प्ले दिस ट्रिब्यूट टू ऑल the people who have sacrificed their life for the sake of freedom. He says that he is grateful to those who had gone before him because those hordes of past had
paved the path of cooperation and unity for him. Therefore, he could try to come to power to bring equality for his pupil with। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है। अगर आपको इसकी हिंदी निकालने में कोई दिक्कत है या आपको इसकी हिंदी जानना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी हिंदी जरूर बता दूंगा। इसके अतिरिक्त सिर्फ एक लॉन्ग आंसर आपको और पढ़ना है प्यारे मित्र, इसके बाद में आपको प्रोज से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पढ़ना है। अगला क्वेश्चन पढ़ना है कि व्हाई डज एन नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए है, तो ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ये भी आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, एन फ्रैंक क्लेम्स दैट पेपर हैज़ मोर patience than pupil. She usually sits depressed and all alone. She claims of having no real friend. This lends the reader the perception that there is not anybody to take care of and फ्रैंक देयर इज नॉट एनी बॉडी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे मित्र। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे नंबर लाने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू।